तो फाइनली वी आर हियर इन पोर्ट ब्लेयर। हम पोर्ट ब्लेयर पहुंच चुके हैं और ये है हमारा रूम जो एक होम स्टे है। तो ये सारा कॉमन एरिया है। यहाँ पे बच्चे काफी एंटरटेन थे फिश टैंक देखकर। यहाँ से बहुत ही सुंदर ब्लू पानी दिख रहा है पूरा डिफरेंट कलर्स का। अब हमारी आ गई है कैब बाहर खड़ी है। आज एक्सप्लोर करते हैं पोर्ट ब्लेयर। सो लेट्स गो। तो बस 10 मिनट की ड्राइव के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं सेलुलर जेल के पास। गाड़ी खड़ी करने के बाद अबाउट 100 मीटर्स वॉक करना है, ऐसा हमें भैया ने बताया। अभी देखते हैं, काफी सुंदर सा व्यू है। आते वक्त आपको हम लोग को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखाया, स्विमिंग पूल देखा मैंने, देखकर मन करा तो स्विमिंग कर ले। बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन है। सामने आपको समुद्र दिख रहा था और उसके एकदम बाजू में आप लोग को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिख रहा था। क्रिकेट ग्राउंड और स्विमिंग पूल तो मैं देख पाई थी, और कुछ है तो पता नहीं। अभी सेलुलर जेल चलते हैं और देखते हैं कैसी है। तो पोर्ट ब्लेयर में और जो बाकी की हमारा जो मेनलैंड इंडिया की जो सिटीज़ हैं उसमें एक छोटा सा फ़र्क ये नज़र आया कि यहाँ पे गंदगी नहीं है। बहुत साफ़ सुथरा ये शहर है और पूरा अंडमान निकोबार ही ऐसा लगता है कि काफ़ी साफ़ सुथरा होगा। आबादी भी कम है, पॉपुलेशन भी कम है, अलग है काफ़ी। और उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफ़ी कम सॉलिड वेस्ट है और उसी वजह से काफ़ी सुंदर भी लगता है। तो हम पहुंच गए सेलुलर जेल। यहाँ से उसका गेट दिख रहा है। ऑल्दो जेल है पर बैकड्रॉप इतना सुंदर है कि ये भी अच्छी लग रही है। और सामने वीर सावरकर पार्क भी है, वहां से भी मुझे लगता है काफी अच्छा सा व्यू दिखेगा। वहां से फ्लैग पोल एरिया से दिखेगा। अभी पहले लेकिन जेल चलते हैं। जेल में जा रहे हैं हम लोग। ये हम इसके बाद बीच में जाएंगे। तो हम आ गए हैं म्यूजियम में और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपका जेल में स्वागत है, वेलकम टू जेल। इसको अभी हम लोग क्यों बोलते हैं सेलुलर जेल? इस जेल में 693 कमरे हैं, तो एक कमरा एक सेल है, तो ज़्यादा कमरे हैं तो नाम पड़ा सेलुलर जेल। अभी इसको जेल नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं टेम्पल ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेना का मंदिर। अब देखो इधर डिज़ाइन किया गया है, विंडो यहाँ पर है, डोर उस साइड है। यहाँ देखिए डोर है तो विंडो उधर है, तो क्या होगा? दे कैन नॉट टॉक, दे कैन नॉट सी। स्टार शेप में उस टावर को टावर से कनेक्ट कर दिया। वो टावर क्या करेगा? 2 महीने में कमरा चेंज कर देगा यहाँ से वहाँ। कमरा किसी का परमानेंट नहीं है। क्यों चेंज करते बार बार? पता नहीं पड़ना चाहिए कौन कहाँ में रहता है। तो वी कैन नॉट से किसका कमरा कहाँ पर है। वो जो किचन है, खाना बनेगा, उसके बाजू में वाइट वाला फांसी घर है। अब ध्यान से देखिए, किचन, फांसी, खाने की जगह एक साथ बनाया। क्यों बनाया? मानसिक यातनाएं, जब आदमी खाना खाएगा तो फांसी दिखेगा। ये ओपन द बाद में कवर किया। आप रिकॉर्ड देखेंगे, रिकॉर्ड में आपको लगेगा कि मैक्सिमम आदमी बंगाल पंजाब से आए। पहले ज़माने में इंडिया में हम लोग क्या बोलते थे? बंगाल का बुद्धि और पंजाब की ताकत। जब दोनों मिल गए, रिवॉल्ट हुआ मंगल पांडे 1857 में। रिवॉल्ट इंडिया में चले गया। अब ब्रिटिश को लगा इनको इंडिया से बाहर करो, सबको पकड़े कलकत्ता लाए, इंडिया का पहला कैपिटल। बाकी बर्मा से पोर्ट ब्लेयर लाए। अभी आप लोग पोर्ट ब्लेयर में है, ये साउथ अंडमान। अब इससे आगे जाएंगे बाराटांग, मिड अंडमान, नॉर्थ अंडमान, कोक आइलैंड, बर्मा। तो बर्मा यहाँ से 150 किलोमीटर है, म्यांमार। अब डाउन जाएंगे लिटिल अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार। आगे इंडोनेशिया है, सुमात्रा, थाईलैंड, सिंगापुर 200 माइल है। ये असली है, कास्ट आयरन से बना है। तेल निकालने की मशीन है, 8 घंटा कंटिन्यू काम करेंगे। नीचे गड्ढा है, गड्ढा में डब्बा रख देंगे, तो ट्यूब से जोड़ देंगे तो ड्रॉप ड्रॉप तेल गिरेगा। पर डे ब्रिटिश को चाहिए 30 पाउंड यानी कि 15 किलो, नहीं तो मार खाना पड़ेगा। इसी इंसान का अगर स्पीड कम हो गया, उसको मारेंगे, मारने के बाद 40 किलो वेट डाल देंगे और 80 किलो। तो वेट से क्या होगा? ये पूरा प्रेशर आएगा, प्रेशर में तेल जल्दी निकलेगा। और प्रेशर में क्या होगा? कमर बैंड हो जाएगी, तो पेन होगा। आदमी पेन में क्या करेगा? और स्पीड से कम करेगा। इसको बोलते हैं वेट पनिशमेंट। जो रस्सी फांसी की है, कैदी अपने हाथ से बनाएगी, नारियल छिलके से बनेगी। यहाँ ये देखो, ये क्या है? छिलका नारियल का है ना, इसको डंडे से मारना है, ये फाइबर निकल जाएगा। ये फाइबर निकल जाएगा, इसको डालना है पानी में, ये सॉफ्ट होगा तो रस्सी बनेगी। तो फांसी में रस्सी 1 टाइम यूज़ करते हैं, वो भी कैदी अपने हाथ से बनाएगा। ये मशीन ओरिजिनल है। रस्सी बन गई ना?
अभी स्पेशल है, स्पेशल का दिख रहा है आपको, 2 वेट लगा है, यहाँ स्प्रिंग है। टेक्निक क्या है, हैंडल दबा के ऐसा घुमाना है, हैंडल छोड़ दिया तो स्प्रिंग है, यहाँ के लिए तो टॉर्चर टेक्निक है। तो यहाँ पे गुजरात से MP UP से डाकू चोर भी आए। उस ज़माने में डाकू अच्छा हम लोग के, डाकू क्या करेगा, ब्रिटिश को लूटेगा, जो माल है वो दे लड़ने की क्रांतिकारी। डाकू भी क्रांतिकारी है, इनको यूज़ करेंगे मारने के लिए। हमें तो पीछे मारते थे, आदमी सो ना सके, बैठ ना सके। तो 30 मारना है, कपड़े उतार के मारेंगे। 100 मारना है, टावल में एक मेडिसिन लगा देंगे, उससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। अंडमान में 2 सीजन है, यहाँ में गर्मी और बरसात है, यहाँ विंटर नहीं होती। गर्मी में अगर आपने बस्ता को पहन लिया तो क्या होगा, चुलकानी खुजली होगा। जंगल में तो बेचूटी पत्ता, खुजली पत्ती, और खुजली पत्ती को बॉडी में लगा देंगे, खुजली पत्ती को वो हाथ को बांध देंगे, ये बस्ता पहना देंगे। तो खुजली हो रही है, आदमी डांस कर रहा है, बड़ी इंजॉय कर रहा है, मजा ले रहा है। ब्रिटिश दिमाग में आदमी को आराम से मरना चाहिए। अब आदमी आराम से कैसे मरेगा, क्या टेक्निक आराम से मरने के लिए, रस्सी में तेल लगा देंगे, रस्सी के अंदर लोहे का रिंग डाल देंगे। रिंग से क्या होगा, एक और टूट जाएगा। जो गड्ढे बने, एक गड्ढा में खाने की प्लेट आएगी, यहाँ बाथरूम का पॉट आएगा। जितने शैडो हैं ये उतने कमरे हैं। तो काफी देर से जेल हम घूम रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि बोला जेल नहीं, अब बोलते हैं फ्रीडम फाइटर्स का मंदिर। हमने काफी सारे लोगों की स्टोरी सुनी, काफी सारी ब्रेव स्टोरी जिसे कहते हैं, और काफी हमारी बेटी को तो इतना ज्यादा हार्ट वार्मिंग हो गई वो मारने वगैरह के टॉर्चर की बात सुन के कि शी कुड नॉट टेक इट एनी मोर एंड वी हैड टू कीप हर अवे। वो सुन ही नहीं पा रही थी स्टोरीज इतने टॉर्चर की। पर अब हम लोग ने सारा देख लिया जेल, और बहुत ही यहाँ रहना, आई डोंट नो हाउ इट वाज पॉसिबल, पर हमारा एक लास्ट पॉइंट रह गया यहाँ पे देखने के लिए, और उसके बाद हम चलेंगे आगे दूसरी जगह एक्सप्लोर करने के लिए पोर्ट ब्लेयर। तो सेलुलर जेल देखने के बाद अब हम आ गए हैं फ्लैग पॉइंट एरिया पे, जहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा है 1943 फर्स्ट ट्राइकलर होइस्टिंग, फ्लैग होइस्टिंग। तो बेसिकली स्टोरी ये है कि यहाँ पर पहली बार हमारा तिरंगा लहराया गया था। आईए ने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी थी उसको जापानीज आर्मी ने हेल्प किया था, यहाँ पे अपना तिरंगा फिर यहाँ पे लहराया गया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में क्योंकि हार गई थी, जापान हार गया था, तो उनको वापस यहाँ से भेज दिया गया, तो ब्रिटिश ने फिर से एक्वायर कर लिया था। तो जैसे कि फ्रीडम या इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं वो तो हमें साथ में मिला था मेनलैंड इंडिया के साथ, लेकिन जो पहला तिरंगा लहराने का गौरव है वो पोर्ट ब्लेयर के पास ही है, और इसीलिए यहाँ पे हम लोग इतना बड़ा तिरंगा देख पाते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। उसके अलावा ये बहुत ही खूबसूरत भी है। तो ये जो फ्लैग वाला एरिया है यहाँ पे बगल में मंदिर भी है, बहुत ही खूबसूरत, और मंदिर के साथ में यहाँ पे समुंदर है। द एंटायर सेटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये जो सामने आइलैंड नज़र आ रहा है बाय द वे, ये रॉस आइलैंड है, और ये मंदिर है। दर्शन करके आते हैं मंदिर में और फिर आगे बढ़ते हैं बीच की तरफ। तो ये INR मंदिर है जो कि अभी फ़िलहाल बंद है दोपहर के समय, पता नहीं इसकी क्या टाइमिंग होती है, यहाँ पे कोई है भी नहीं।
तो ये है कोबिन्स कोव बीच, ये पोर्ट ब्लेयर का मेन बीच है। और यहाँ पे दिस इज़ बेसिकली फेमस फॉर एक्टिविटीज़। यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह काफ़ी करवा रहे हैं। सामने बोट राइड हो गया और पैरासेलिंग और वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे शैक्स बने हुए हैं। ऐसा देखने से लग ही रहा है कि सिटी का मेन बीच होगा। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे जो रेत है ना, जो सैंड है वो बहुत कम है। जैसे कि ये है, मेरे को लगता है हाई टाइड है, या तो फिर हाई टाइड की वजह से ऐसा लग रहा होगा। अदरवाइज दिस इज़ हाउ द बीच लुक्स लाइक। तो हम लोग शाम तक इसी बीच पे हैं, थोड़ा सा यहीं पे रेस्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और शाम को देखेंगे लाइट एंड साउंड शो वापस जाके सेलुलर जेल के अंदर। यहाँ पे बीच पे एक साइड में काफ़ी गंदगी है, लोगों ने कूड़ा मचाया हुआ है। तो जैसा कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं डस्टबिन्स नहीं होते बीच पे, तो यहाँ पे भी मुझे नहीं नज़र आ रहे। यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा एक ये छोटा सा रॉकी सेक्शन है, ये सैंड वाले बीच के साथ में एक बगल में रॉकी सेक्शन है, जहाँ पे शायद ये कुछ बंकर टाइप बना हुआ है। आई सपोज दिस मस्ट बी वन ऑफ द जापानीज़ बंकर्स। और ऐसा इट इज़, यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, या फिर बीच में यहाँ पे लहरें बहुत ऊंची नहीं उठ रही। ऐसा नहीं है जैसे गोवा के बीच में या फिर आंध्रा और तमिलनाडु के बीच में हम देखते हैं ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, वैसे नहीं है, हल्की लहरें हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंदर जाके नहा सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये एक ईस्ट फेसिंग बीच है तो यहाँ पे सनसेट नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पे सनराइज़ नज़र आता है। और अभी टाइम है सनसेट का, थोड़ी देर बाद सनसेट का टाइम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये रॉकी एरिया में आने के बाद पानी का थोड़ा सा हिस्सा पीछे की तरफ है, यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी अच्छा सनसेट नज़र आएगा। तो शाम को 5 बजे हम लोग खा रहे हैं चाय, पकौड़े और थोड़ी सी मैगी। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है प्याज का पकौड़ा और साथ में केले का पकौड़ा। तो ये है भैया केले का पकौड़ा, ये केले का पकौड़ा है, पूरा का पूरा केला ही पकौड़े के अंदर आ गया। एनीवे लेट्स टेस्ट कैसा होता है, ट्राई करते हैं। पूरा केला फ्राइड है। आलू बच्चा नहीं ठीक है, मैगी से तो अच्छे हैं। मुझे लगा पनीर का पकौड़ा खा रहे हैं और फिर थोड़ी देर में आता है केले का टेस्ट। अच्छा है। आपको कैसा लगा मम्मी? ठीक है, बहुत दिन बाद मिला, बहुत बढ़िया। आपका क्या फीडबैक है? वाव। तो अभी हम आए हैं कैरिबियन कोव बीच से। वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बच्चों का ज़्यादा कुछ वाटर स्पोर्ट्स करने का मन नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ खेला पानी के अंदर। वी डिडंट वांटेड टू पुश देम फॉर एनीथिंग। उन्होंने कहा कि आज हमारा को सिर्फ पानी में खेलना, तो वी लेट देम बी। आई थिंक उस टाइम पे वो थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे, क्योंकि पूरा हम लोग सुबह जैसे 2 o'clock उठे थे सुबह और हम लोग ने फ़्लाइट बोर्ड करी थी, तो उसकी वजह से काफ़ी थक गए थे बच्चे और उनका इतना मन नहीं था जेल पे घूमने का या पॉइंट्स कवर करने का एज सच। तो बीच में दे हैड फन, दे वर इन देयर बेस्ट मूड आई वुड से। अब हम आ गए हैं अर्ली डिनर करने के लिए अन्नपूर्णा पे, जो कि हमने सुना यहाँ पे प्योर वेज रेस्टोरेंट है, काफ़ी हाईली रेटेड था ऑनलाइन। सो वी थॉट लेट्स कम हियर, क्योंकि इसके बाद हमें जाना है लाइट एंड म्यूजिक शो के लिए, विच स्टार्ट्स एट 7:50। But our driver Bhaiya has recommended that we should be there by 7:15 because there is a long queue for it. And we have heard a lot of praise about that light and music show. I hope it keeps up to the hype. So let's eat something and then head to the light and music show.
रे ना ना आ रे ना रे